Hello, welcome to Social Spy Channel again. रानी है। सोशल स्पाई चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक अलग तरह का मुद्दा लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। हालांकि पिछले वीडियो तक जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है या जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैं वर्क करती हूँ वो बातें आपको शेयर करती हूँ, उससे आप अछूते नहीं हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ के साथ वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें फीडबैक मिलता है। और लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि हमें लोगों को जगाना है, वो भी झकझोर के। तो मैं आज आपको जो सबके जीवन में है, अलग अलग तरीके से है तो एक, लेकिन उसको लोग सिर्फ अनेक नहीं टुकड़ों में बांट के रख दिए हैं। वो है धर्म। धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है। धर्म का मतलब मेनली है प्यार, अहिंसा, मानवता, इंसानियत, एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे को समझना, बदले की भावना नहीं रखना। तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि धर्म में ये सब बातें हैं। उसके ऑपोजिट सारी बातें हैं। क्या आपको नहीं लगता? लगता है ना? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे का दर्द बांटना तो दूर, दर्द देने में भी हमें कोई शर्म नहीं आती है। मैं वृंदावन गई। वृंदावन की गलियों में, घरों में, चप्पे चप्पे पे सिर्फ धर्म ही बिछा हुआ है, सच मायने में। पर कभी महसूस किया है कि उसके पीछे कौन सा दूसरा रूप है? मैं मथुरा गई, वहां भी वही है। वृंदावन की गलियों में जाके लोग अपने स्थिति से लाचार लड़कियों को छोड़ आते हैं, बुजुर्गों को छोड़ आते हैं, विधवाओं को छोड़ आते हैं और कहते हैं कि हम तो धर्म स्थान पे छोड़ आए हैं। और उस धर्म के नाम पे वो भीख मांगते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं। उनको क्या क्या कष्ट होता है, वो किस तरह से गुजरते हैं। क्या आपका धर्म यही कहता है? वाह, कितना अच्छा धर्म है। लड़कियां जो छोटी उम्र में शादी कर दी गई और अगर विडो हो गई, विधवा हो गई, तो उन्हें उन गलियों में छोड़ आया जाता है। वो बड़े बड़े टीका लगा के वहां पे पड़ी हुई हैं सड़कों पे। मैंने उनसे बात की, उनके दर्द को देखा, समझा, सुना। ऐसा लगता है धर्म के नाम पे सिर्फ जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, इंसानों की बलि तो हर एक पल चढ़ाई जाती है और नाम दिया जाता है धर्म का। यहाँ तक कि जानवरों की भी बलि चढ़ाई जाती है। बड़ा ताजुब होता है मुझे, ये कैसा धर्म है। कहते हैं हमने काली माँ को बलि चढ़ाई क्योंकि नहीं, ये हमारा धर्म है। तब ना माँ खुश होती हैं और वो हमें ना आशीर्वाद देती हैं। और ये हमें एक बात बताएं कि कोई माँ अपने संतान के बलि देने पे कैसे खुश हो सकती है? और ऐसे संतान के बलि देने पे जिसका जुबान नहीं हो। आप बकरे को काटते हैं, भैंस को काटते हैं, किसी भी जानवर को काटते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग लोग, तो वो क्या उस माँ का संतान नहीं है?
वो क्या उस भगवान का संतान नहीं है जिसको आप भगवान मानते हो, देवी मानते हो, जिसकी पूजा करके आप खुश करने जाते हो? आपको क्या लगता है कि उसको बलि देके और वो सेक्रीफाइस देके आप माँ को खुश कर लेते हो और आप पे माँ खुश हो जाती है? कितना बड़ा अधर्म करते हो आप, कितना बड़ा पाप करते हो, उसका एहसास भी नहीं होता है। और एहसास होता है तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि नहीं, हम तो वो बलि देना ना हमारी प्रथा है और हम प्रथा में देते हैं, ये हमारा धर्म है, नहीं तो हमारी कुलदेवी बुरा मान जाएंगी, नहीं तो हमारा ऐसा हो जाएगा। आप अपने बच्चे की खुशी के लिए किसी जानवर के बच्चे का जान ले लेते हैं। एक बार भी आपके अंदर क्वेश्चन नहीं आता है कि जो आप कर क्या रहे हैं। एक बार भी आपके अंदर हिलता नहीं है कि आपका भी बच्चा है। अगर किसी इंसान के बच्चे को ऐसा किया जाता है तो हाहाकार मच जाती है। ये धर्म है। जरा सा सोचिए, कहाँ हैं हम लोग? 7 साल की उम्र में हो या 70 साल की उम्र में हो, अगर औरत विडो हो जाती है तो उसे सफेद कपड़ा पहनना जायज हो जाता है। ये धर्म है। 7 साल की बच्ची नहीं समझती कि उसकी शादी हो गई है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गई हूँ, मिली हूँ और देखी हूँ। 7 साल की उम्र में विडो हुई, 70 साल की उम्र तक जिंदा रहती है और उसके बाद भी वो क्या कहता है, उसे खाना ठीक से नहीं दिया जाता है। तुम लहसुन प्याज नहीं खाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम सफ़ेद कपड़े पहनोगी, तुम शादियों में नहीं जाओगी, तुम अपशकुन हो, तुम वहाँ नहीं ऐसे करोगी। वो कुछ भी नहीं रह जाती है। ना वो किसी की माँ रह जाती है, ना बहन, ना भाई, ना बेटी, ना पत्नी, कुछ भी नहीं रह जाती। वो सिर्फ और सिर्फ एक विधवा रह जाती है, बस। लेकिन वहीं पे अगर कोई मर्द की वाइफ मर जाए 70 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र में भी, तो उसको अभी डेड बॉडी उठा भी नहीं है, वहीं पे शादी की बातें होने लग जाती है। ऐसा क्यों? ये कौन सा धर्म है कि जिस धर्म में एक औरत, एक बच्ची 7 साल की उम्र में विधवा होती है, जिसे पता नहीं होता है। मैं एक बुजुर्ग महिला से मिली, सब कोई उनको ना बेबी दादी बोला करते थे, क्योंकि वो 7 साल की उम्र में ही विडो हो गई थी। तो उनको मैंने पूछा कि दादी, आप जब विधवा हुई तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ याद है आपको कि उस समय आपको कैसा लगा था? बोली कुछ भी नहीं लगा था, मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शादी क्या होती है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि जो विधवा होना क्या होता है। मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी जिंदगी ना नरक हो गई और मेरी उम्र इतनी लंबी हो गई जैसे कि अजगर की होती हो। थोड़ा सा सोच के देखिए। मैंने कहा क्या हुआ था दादी उस समय? बोले कि जब मेरे पति को, मैं नहीं जानती हूँ, वो भी 9 साल का 8 साल का था। एक तो पहली गलती 7 साल और 8 साल में शादी करवा देना, गले में रस्सी बांध के डुबा दिए होते। इतनी ही बोझ है तो किसी ने आके कहा कि तुमको पता है वो तुम्हारा दूल्हा, उस समय की बात है, वो ना मर गया, तुम्हें रोना चाहिए। तो 7 साल की बच्ची क्या बोलती है कि मुझे क्या पड़ी है रोने के लिए, मुझे क्या मतलब है, वो उस घर का कोई मरा है, मेरे को तो भूख लगी है, खाना दो। जरा सा सोचो आप, इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। ये कैसा धर्म है? इसे हम कहते हैं, हमारे धर्म में ना विधवा को ऐसे रहा जाता है। अच्छा, तो हमारे धर्म में विधवा को ऐसे रहा जाता है, पर जो जेंट्स विधुर हो जाते हैं उन्हें हमारा धर्म कहता है कि तुम ना आराम से शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का धर्म नहीं है। दूसरी साइड
मैं गई कुछ कम्युनिटी से मिलने के लिए। उस कम्युनिटी में, मैं आपको वीडियो में दिखा भी रही हूँ, उस कम्युनिटी में क्या है कि लोग लगभग 300-300, 400-400 किलोमीटर, 4-4, 5-5 गांव दूर, ज्यादा ही 300-400 किलोमीटर की बात तो अलग है, वहां से लेके वो दंडवत करते हुए वृंदावन में या कहीं भी जहां भी उनको जाना है, वृंदावन हो, देवघर हो, कहीं भी हो, जिस भी जगह पे दंडवत करते हुए जाते हैं मंदिर तक, 500-500 किलोमीटर, 600-600 किलोमीटर दूर तक। वो चटाई बिछाते हैं, दंडवत करते हैं, फिर आगे एक कदम बढ़ते हैं, दंडवत करते हैं, फिर जाते हैं, ऐसे कर करके जाते हैं वो। और जितनी दूरी उनकी तय हो जाती है उतनी दूरी पे वो डेरा डाल लेते हैं। फिर शाम हो जाता है तो फिर दूसरे दिन वहां से शुरू करते हैं, फिर मंदिर तक जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं और फिर दूसरे दिन से ऐसे ही क्रम शुरू करते हैं। इसमें 1-1 महीना, 2-2 महीना लगाते हैं। कैसा धर्म है, कैसा भगवान है? क्या कोई भगवान ये चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो उठक बैठक करते हुए 500 किलोमीटर हमारे पास आए, पैर हाथ तोड़ के, इसलिए कि माँ बाप को ये कहे कि हमें सुखी रखो या हमारी मन्नत पूरी करो? हम तो अपने बच्चे को ऐसा नहीं करने कहते हैं। हमारा बच्चा अगर कुछ भी कहता है करने को, तो हम तो कभी नहीं कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि पार्क के उस साइड जाओ और 1 किलोमीटर दूर से दंडवत करते हुए आओ और हमारे पास क्या कहता है, तब हमारे पैरों में आओ और उसके बाद जो है ना हम तुम्हारे लिए खिलौना खरीदेंगे, या उसके बाद हम तुम्हें पढ़ाएंगे, या उसके बाद हम तुम्हारा परवरिश करेंगे। तो भगवान कैसे कह सकता है अपने बच्चे को कि तुम दंडवत करते हुए, अगर तुम नहीं भी हो उस लायक, और हो भी तो क्या हुआ, 500-500 किलोमीटर तुम दंडवत करते हुए ना हमारे पास आओ, हमारे तब हम तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे? ये कैसा माँ बाप हो सकता है? ये माँ बाप नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता है, ये धर्म है। धर्म, और वो धर्म जो हमने बना डाला है कि धर्म ये कहता है, ये कैसा धर्म है? धर्म, धर्म के नाम पे साउथ में देवदासी बना दी जाती है लड़कियां, उनको क्या किया जाता है, भगवान पे चढ़ा दिया जाता है। भगवान पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद वो लड़की आजीवन शादी नहीं करती है। उन्हें कहा जाता है कि उनको भगवान से शादी कर दी गई है, और उनकी शादी भगवान से करा दी जाती है एक पत्थर के शिवलिंग से या किसी चीज से। उसके बाद उसकी क्या दशा होती है, कभी आपने देखा है, सुना है? सुना होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो प्लीज देवदासी प्रथा को पढ़ें और देखें और जानें। उसके बाद शुरू होता है उसका प्रताड़ना। उसको हर आदमी यूज करता है, स्पेशली मंदिर के महंत और पंडित। ऐसा क्यों? जब वो भगवान से ब्याह दी गई और उसके बाद कहा जाता है कि ये भगवान की देवदासी हो गई और ये अब क्या कहता है, इंसान से शादी नहीं कर सकती, तो आप क्या भगवान हो? ठीका लिए हो क्योंकि मंदिर में पूजा कराते हो, और भगवान हो तो यही करते हो। भगवान ये करते हैं कि अपने ही बच्चे के साथ वैसा करते हैं जैसा आप कर रहे हो। उसमें ज्यादातर लड़कियां गरीब होती हैं, जिनको खाने का भी नहीं होता है, या तो फिर वो लोअर कास्ट की होती हैं या किसी भी तरीके की। ऐसे तो आप उससे कई एक बार ऐसा होता है कि वो गरीब है, ऐसी है, वैसी है, लोअर है, डजंट मैटर। और जब आपको उसके साथ गलत काम करना होता है तो सारी बातें आपकी ताखे पे चली जाती है। ये कैसा धर्म है? धर्म छोटा सा वर्ड है पर बहुत बड़ा तूफान है चारों तरफ। छोटा सा वर्ड है लेकिन बर्फ के गोले में लिपटा हुआ है। जब वो पिघलता है ना तो उसके आसपास इतने सारे स्नो होते हैं, स्नोबॉल बन जाता है,
कि उसकी पहचान ही मिट जाती है। अभी अभी हाल फिलहाल में किसी पार्क में गई, वहाँ 2 पीपल का पेड़ पड़ा हुआ था। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लें आप। पीपल के पेड़ के नीचे, एक के नीचे लक्ष्मी जी का पिक्चर, एक के नीचे शंकर भगवान का और माता रानी का पिक्चर, और वो लाल सिंदूर लगाया हुआ, चुन्नी बांधी हुई और नारियल का वो टूटा हुआ टुकड़ा। जो मंजर मैंने देखा वो बड़ा ही अजीब सा था। ठीक उसी पीपल के पेड़ के पीछे 3-4 लड़के रमी खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे और पैसे के साथ। जब मैं वहां पहुंची तो कुछ ने तो मुंह थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, घुमा लिया, कुछ ने। और पीपल के पेड़ के इस साइड वो भगवान की तस्वीर रखी हुई है, वो टुकड़ों में बटी हुई है, ये आप देख ही रहे हैं, और शीशा टूटा हुआ है। वहां पे डॉग्स का गंदा है, डॉग्स ने पॉटी कर रखी है, और बच्चे उस पे से वहाँ एक चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं तस्वीर पे से। और पीपल के पेड़ में थोड़ा धागा लगा हुआ है। ठीक उसके बगल में दूसरा पीपल का पेड़ था। यही जब शिवरात्रि होता है, जब नवरात्रि होता है, तो किसी पीपल के पेड़ को देख के लोग क्या करते हैं, जाके वहां धागा बांधना शुरू कर देते हैं, पत्थर रख के सिंदूर लगाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा धर्म है। वाह। उसके बाद, उस दिन के बाद से ना वो तस्वीर देखने आते हैं, ना वो धागा देखने आते हैं, ना वो सिंदूर देखने आते हैं। उस पे आके कुत्ता अपना काम कर जाता है, इंसान अपना रमी खेलता रहता है। तस्वीरों पे से सब कोई जूता चप्पल पहन के चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। किसी को ये एहसास नहीं होता है कि इसको कभी हमने धर्म के नाम पे यहाँ पे लगा रखा था। ये तो एक साइड हुआ। दूसरा साइड ये कि जहां मर्जी होता है हमारे यहाँ पत्थर रख देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, और ऊपर से दुनिया भर का वहां पे खुले छुट्टे आने शुरू हो जाते हैं। काश कि आप पत्थरों पे खुले छुट्टे और इस तरह से सिंदूर लगाने पीपल के पेड़ों पे फेंकना छोड़ के उतने पैसे का गरीब को खाना खिला देते, तो ऊपर वाला वैसे ही खुश हो जाता कि जो हमारा बच्चा सबल है वो हमारे कमजोर बच्चे को देख रहा है। ये कैसा धर्म है कि पूजा के नाम पे शिवरात्रि में टन का टन दूध बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों? हम दूध चढ़ाएंगे तभी शंकर भगवान खुश होंगे। लेकिन किसी गरीब को अगर बिठा के मंदिर के पास, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास अगर उतने दूध को पिलाया जाए बच्चे को, या फिर उसका कुछ बना के खिलाया जाए, तो जरा सोचिए क्या मंजर होगा। पर हमारा धर्म। अब दूसरी बात, धर्म हमारा जो है वो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है कहाँ? धर्म की तो हमने छलनी कर दी है। वो भी सोचता होगा कि मैं बना ही क्यों। जिसकी जैसे मर्जी हुई धर्म को तोड़ा मड़ोड़ा अपने हिसाब से। धर्म है ही नहीं कहीं, बस अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार उसको बना लिया। ये हमारा धर्म होता है। ये हमारे धर्म में ऐसा होता है। क्या आपने पढ़ा है शास्त्र? आपके धर्म में ऐसा होता है? और एक और बात, अपने धर्म को बड़ा कहना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, ये भी एक इंसान की अजीब फितरत है। उसका धर्म खराब है, मेरा धर्म अच्छा है। रिवेंज लेना, बदले की भावना, जो कि धर्म में नहीं होना चाहिए। हिंसक होना, हाँ न्याय होना चाहिए धर्म में। प्रताड़ित करना, किसी को भी सजा दे देना। एक अच्छी खासी लड़की ब्याह के लाई जाती है
और अगर उसके माँ बाप ने अच्छे से दहेज नहीं दिया है और अच्छे से दहेज भी दिया है, उसके बाद भी उसका डिमांड बढ़ता जाता है और वो पूरा होता जाता है, तो उसे आग के हवाले कर दिया जाता है बड़े आराम से। मतलब इतनी दरिंदगी है हम में कि हम एक जीता जाता इंसान को आग के हवाले आराम से कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा धर्म है कि अगर पत्नी की तरफ से सुख ना मिले तो उसे आग के हवाले कर दो। बिकते तुम हो, आग में झोंकते उसे हो। कैसा धर्म है? बहुत तकलीफ हुआ जब अलग अलग तरीके के लोगों को धर्म के नाम पे देखा कि धर्म के नाम पे ये सारी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। कहीं भी सिंदूर लगा दिए और वहां पे धर्म का धंधा शुरू कर दिए। आप देखें पीके और आमिर खान जी की फिल्म, कौन सी चीज उसमें है कि जो झूठ कहा गया है? मैं तो उसको पार्क में जाके अनुभव की हूँ। हम बोल तो देते हैं बड़े आसानी से कि नहीं 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 वो गलत है, ऐसे दिखा दिया, वैसे दिखा दिया, यूं दिखा दिया, व्यूं दिखा दिया। क्या दिखा दिया? मैं बता रही हूँ क्या दिखा दिया। बुरा लगेगा हो सकता है बहुत लोगों को। आईना दिखा दिया और जब हमें अपना चेहरा उसमें बदसूरत नजर आया तो हम तिलमिला उठे। हमें आईना दिखाया। एक लड़की या कोई लेडी सड़क पे कोई भी उसे छेड़ता होता है, यहां तक कि रेप हो जाता है, तमाशा बन के सारे लोग देखते रहते हैं। क्या आपका धर्म आपको ये नहीं कहता है कि सबसे पहले उसे बचाना चाहिए? लोग आते हैं, देख लेते हैं और कहते हैं कि अरे अरे चलो चलो ये क्या कहता है, इस सब पचड़े में मत पड़ो, नहीं तो कानूनी पंगे में पड़ जाओगे। कितने कायर हो चुके हैं हम। और हम भी डिंग हाँकते हैं धर्म की कि हमारा धर्म ये कहता है। मैं अपने चैनल पे कुछ डालती हूँ, कई एक लोग बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। जब उन्हें मैं कहती हूँ कि आप अपनी चीजों को शेयर करिए या ऑडियो बनाइए या वीडियो बनाइए, वो सीधे पीछे हट जाते हैं। दो टूक में बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमें ना पंगा नहीं लेना, हम बहुत अच्छे हैं। और ऐसे बहुत बोलते रहते हैं कि समाज में ऐसा है, समाज में वैसा है, ये हो रहा है, बड़ा अधर्म हो रहा है, धर्म का तो कोई ऐसा है ही नहीं। उस समय हमारा धर्म काम नहीं करता कि किसी की बहन हमारी बहन भी हो सकती है, उसके साथ जो दुर्घटना हो रही है उसमें आवाज लगानी चाहिए। हम अपनी डफली अपना राग लापते रहते हैं, बस अपना देखते हैं, हमारा अच्छा है ना, बस ठीक है। धर्म के नाम पे मैं जब जाती हूँ, कभी कभी मैं जाती नहीं वैसे, लेकिन देखती हूँ, सुनती हूँ और एक आधा बार गई भी हूँ, तो लोग रावण को जलाते हैं, रावण के पुतला को जलाते हैं। और उसमें उस पुतला को जलाने के समय में कई एक रावण वहां खड़े होते हैं। कहने का मतलब कई एक नहीं, सबके अंदर रावण है, अहंकार है, रावण रूपी अहंकार है। एक्चुअली वो पुतला जलता है अहंकार का, रावण का नहीं। रावण तो बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, बहुत पहुंचे हुए थे। भगवान राम ने भी कहा था लक्ष्मण से, अगर रावण को युद्ध में हराना है तो पहले रावण से ही जाके शिक्षा लो, अगर वो मान जाते हैं तभी कुछ बात बनेगी। इतने ज्ञानी थे वो। जरा खुद में झांक के देखो, रावण जलाने जाते हो आप लोग, अंदर के रावण को मारो पहले। हर कोई के अंदर अहंकार छुपा हुआ है और एक ना एक रावण छुपा हुआ है, पर हम सब मिलके जाते हैं रावण जलाने। मुझे बहुत हंसी आती है, मैं नहीं जाती हूँ। तो पहले अंदर का तो रावण मारो, फिर तो जाओ उस रावण को जलाने। लेकिन नहीं, हमें तो आडंबर करने की आदत है।
हम क्यों अंदर का रावण मारेंगे। तो रावण इतना खराब था, लेकिन सीता को हरण करके लाने के बाद भी उसने बगैर इजाजत सीता की कभी टच भी नहीं किया था। अगर वो हरण कर सकता था तो और भी कुछ कर सकता था, लेकिन इतनी तो उसमें थी मर्यादा, इंसानियत। वो भी धर्म को समझता था, बुरा करने के बाद भी। और हम किस धर्म को समझ रहे हैं कि चले हैं रावण को जलाने। हंसी आती है। कहीं धर्म के नाम पे दंगे, कहीं धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद, कहीं धर्म के नाम पे ये, कहीं धर्म के नाम पे वो, कहीं बाल विवाह, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे। कहीं लड़कियों को पकड़ के कोई ना कोई देवी बना देना। आप धर्म के नाम पे नवरात्रे में 9 दिन कन्या पूजन करते हो, और कन्या पूजन करके उसके बाद से पूरी जिंदगी, पूरे साल कन्या को लात लगाते रहते हो। बस सिर्फ आपका ड्यूटी है कि नवरात्रे में कन्या पूजन कर लो, माता रानी खुश हो जाएंगी। बाकी पूरे साल कन्या को निचोड़ते रहो। जिस तरह से कभी किसी कन्या का, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, आपको कन्या नजर नहीं आती, उसमें मॉलेस्टेशन होता है, उसमें नजर नहीं आती कन्या। भ्रूण में हत्या हो जाती है, उसमें कन्या नजर नहीं आता है। दहेज के लिए जला दी जाती है, उसमें ना वो माता रानी और कन्या नहीं होती है। सती बना दी जाती है, वो कन्या नहीं होती है, वो औरत नहीं होती है, माता रानी नहीं होती है वो। धर्म गुरु को देख लीजिए, धर्म के नाम पे धर्म गुरु लोग क्या कर रहे हैं। अपनी अपनी बाजार जो चला रहे हैं सो चला रहे हैं, लेकिन क्या क्या गुल खिला रहे हैं ये भी देखिए, धर्म का नाम लेके। मैं कृष्ण लीला करता हूँ, मैं रामलीला करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो, नहीं मानोगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। धर्म के आड़ में धर्म गुरु की हालत देखिए। ये है हमारा धर्म। जितने भी अधर्म वाले काम है सबको न धर्म से जोड़ देते हैं। भगवान को जगह जगह दुकानों में बेचते हैं, 10 रुपए में, 5 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में, 2000 में, 3000 में। जिस स्टैंडर्ड का स्टैचू होता है उस स्टैंडर्ड का भगवान बिकते हैं। वाह वाह धर्म। और उसी भगवान के दिए चीज को उन्हीं को प्रसाद चढ़ा के कहते हैं कि हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। कौन सा धर्म है, समझ में नहीं आता। धर्म के नाम पे हम कोहराम मचाए जा रहे हैं, चारों तरफ गदर मचाए जा रहे हैं। हमारा धर्म, उसका धर्म, इसका धर्म, ऐसा धर्म, वैसा धर्म, अच्छा धर्म, बुरा धर्म। और जो धर्म है, इंसानियत धर्म, मानवता धर्म, प्यार धर्म, मोहब्बत धर्म, सद्भावना धर्म, सहायता धर्म, अहिंसा धर्म, सारे को हमने तोड़ मड़ोड़ के झोंक दिया। झोंक भी नहीं दिया, उसको कचरे में डाल दिया। एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए कि हमारे अंदर जो कुरूपता है उसको हटाना होगा, नहीं तो अच्छे समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। मैं सोशल वर्क करने जाती हूँ, अपने तहत जाती हूँ, किसी का भी सपोर्ट नहीं होता है। जब मैं फीमेल के लिए मैं काम करती हूँ और फीमेल से जब मैं सपोर्ट मांगती हूँ, उनका सपोर्ट भी नहीं होता है बिल्कुल। पर मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं जाती हूँ अकेले, ये बात अलग है, लेकिन कभी कभी अजीब सा लगता है। और हर एक धर्म में यही पंगा है, सभी धर्म में ये पंगा है कि धर्म के नाम पे ही सारा आडंबर हो रहा है। जितनी भी सारी
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं धर्म के नाम पे। अगर धर्म को फिनिश कर दिया जाए और सच्चाई वाले धर्म को अपनाया जाए, ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं है, तो कितना अच्छा दुनिया हो। जरा सोच के देखिए, ये मुखौटा वाला दुनिया नहीं होगा। उस धर्म में सिर्फ एक चीज याद रखें, प्यार, इंसानियत, मानवता, सद्भावना और एक दूसरे के सहायक, सपोर्टर, एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे के लिए जीना। मैं जाती हूँ ना सोशल वर्क करने, तो जब सभी कम्युनिटी के बच्चे से मिलती हूँ, हर तरह के बच्चे होते हैं, तो बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, बंगाल के होते हैं, साउथ के होते हैं, हर जगह के होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, हर कम्युनिटी के लोग होते हैं। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे पिछले वीडियो को आप देखें, उसमें देखेंगे बच्चे एक ही तरीके से प्यार करते हैं। मुझे तो कुछ भी उसमें फर्क नजर नहीं आता। सब कौम के बच्चे की वही हंसी होती है, उतने ही मासूम होते हैं। उसी तरह जब ओल्ड होमेज में जाती हूँ तो हर बुजुर्ग के चेहरे पे, मुंह पे वही बात होती है, एक आशा, एक होप कि एक दिन हमारा बच्चा लेने आएगा। वही दर्द होता है कि हमारा बच्चा छोटा था, तब जैसा था वैसा अब क्यों नहीं है। तब उसे माँ की जरूरत थी, आज भी माँ की जरूरत होती। ये कैसा धर्म है? हमें सावधान होना होगा। हम धर्म के आड़ में अधर्म किए चले जा रहे हैं, हर चीज को अधर्म किए चले जा रहे हैं। अपने अंधेरेपन में रह के, खुद अंधा बन के, हर तरह से नासमझ बन के या जानबूझ के। आप जरा सोच के देखिए, जो जो सारे पॉइंट्स मैंने बोले हैं, क्या ये अधर्म नहीं है? एक्चुअली हमें धर्म को ही हटा देना होगा। मानव धर्म एक धर्म होना चाहिए जो सबके लिए होना चाहिए, और वो लगता नहीं कि हम हटा पाएंगे, क्योंकि हम ही इतने टुकड़े में बटे हुए हैं, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ये वो, माइनर, औरत मर्द, ये सब कुछ में तो बटा हुआ है टुकड़े में। हम सुधरना ही नहीं चाहते हैं, तो कहीं से तो जागिए। आज के एपिसोड में मेरा अपना एक्सपीरियंस धर्म के प्रति था। मैं गई सोशल वर्क करने और मुझे जगह जगह, बहुत जगह गई, और जगह जगह धर्म के आड़ में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। कुछ मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। साथ ही अगर आपको भी कोई घटना समाज से जुड़ी हुई, धर्म हो, दहेज प्रथा हो, एसिड अटैक हो, लड़कों की प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, पॉलिटिक्स का हो, गवर्नमेंट का हो, कोई भी आपको लगता है कि आपको अपना ओपिनियन रखना है, आप बोलना चाहते हैं, तो आप ऑडियो या वीडियो बना के हमें सेंड करें। हम जरूर इस पे डालेंगे। और अपना नाम, जगह नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सोशल वर्क के एक्सपीरियंस के साथ। जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ के साथ वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर करें, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन भी खुलकर लिखें। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।